आज मेरा विषय दर्पण है, आईना है। मैं आज आईने पर आपसे बात करना चाहता हूं। आईने पर आपसे बात करना चाहता हूं। दर्पण, परमेश्वर का कलाम उस दर्पण के समान है जिसमें आपको आपकी ना सिर्फ शारीरिक बल्कि आत्मिक दशा दिखाई देती है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवते नाम की तारीफ करते हुए निर्गमन की पुस्तक से आपसे बात करने के लिए, आपसे परमेश्वर का कलाम बांटने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आप दूर दराज जो लोग सुनते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, आप सबको प्रभु अपने कलाम से आशीष दे रहे हैं। यह मेरे कलाम नहीं है और इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। उसने जैसा मुझे दिया मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज निर्गमन की पुस्तक और उसके 38वें अध्याय पर हम बात कर रहे हैं। हम पुराने नियम की सीरीज जितनी पुस्तकें हैं उनको एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। हमने उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन किया, निर्गमन की पुस्तक के 38वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनसे आशीष मिल रही होगी। परमेश्वर का कलाम कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम इतिहास की बातों से वर्तमान की बातों में, वर्तमान समय में उससे क्या हमें आशीष मिलती है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। हम सिर्फ पुराना नियम या निर्गमन इतिहास के रूप में क्या हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन उसका हमारे लिए क्या उपयोग है, हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर, निष्कलंक, निष्पाप, बिना दाग, बिना धब्बे, बिना कलंक के उसके सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हम सबके घर में पाई जाती है, लेकिन हम लोग बहुत उसका महत्व देते नहीं है तो है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो यहां बैठे हैं, आप जो मुझको इस तरीके से देख रहे हैं, ये उस चीज की वजह से है जिस चीज की चर्चा बाइबल में की गई है। और बिना उस चीज के हम में से बहुत लोग शायद यहां नहीं आते, लेकिन हर दिन हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। बगैर उसके इस्तेमाल के हम घर से बाहर नहीं निकलते। आइए, याकूब की पुस्तक। आप कहेंगे आप तो निर्गमन की पुस्तक की बात कर रहे थे। जी, यही तो कमाल है खुदा का कि उसने अपने वचन को इतनी खूबसूरती से बुना है कि आगे पीछे पीछे आगे, याकूब की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर के हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 19 ऑनवर्ड। याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि 23वां पद,
यही मेरा विषय है आज का। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसका आखिरी बार बाइबल में आखिरी बार जिक्र याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसकी 23वीं आयत में हुआ है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दर्पण की। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक और उसका 38वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 38वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 38 एंड वर्स नंबर 8। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। मैं निर्गमन की पुस्तक 38वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से बात कर रहा हूं। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। आज मेरा विषय दर्पण है, आईना है। मैं आज आईने पर आपसे बात करना चाहता हूं। आईने पर आपसे बात करना चाहता हूं। यह आईना, दर्पण। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे अरे ये क्या होता है मैंने तो कभी देखा नहीं। आप जो यहां बैठे हुए, आप जो सुन रहे, मैं जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा हूं, मेरा बाल करीने से बना हुआ है, मेरे कोट पहना हुआ है, मेरी टाई लगी हुई है, यह सब कुछ दर्पण की वजह से हुआ है। दर्पण ना हो तो टाई यहां की यहां, वहां की वहां, बाल यहां का वहां, बाल वहां का वहां। परमेश्वर का कलाम उस दर्पण के समान है जिसमें आपको आपकी ना सिर्फ शारीरिक बल्कि आत्मिक दशा दिखाई देती है। क्या चीज बनी है दर्पण, मिरर। वाह! और इसका उपयोग कब से हो रहा है? पहली बार बाइबल में जो दर्पण शब्द आया है, मिरर शब्द आया है, वो यहीं पर 38वां अध्याय निर्गमन का और उसकी 8वीं आयत में आया है। आखिरी बार याकूब 1 और 23 में आया है। और यह दर्पण जो परमेश्वर का कलाम है, वो हमारे जो हम दर्पण इस्तेमाल करते हैं, जो आईना हम इस्तेमाल करते हैं, कितने खूबसूरती से हमें समझाया गया है कि जो दर्पण, जो आईना तुम इस्तेमाल करते हो, खुदा का कलाम भी वैसे ही। और मैं आज थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आईने पर आकर्षित करना चाहता हूं। है बड़ी साधारण सी चीज, लेकिन बहुत बार हम इसको महत्व नहीं देते। ठीक है, आईना है, लेकिन आज मैं कुछ आईने की खूबियों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निर्गमन के 38वें अध्याय में अब तंबू बन रहा है, पवित्र स्थान बन रहा है। अभी तक बात होती थी ऐसे बनेगा, अब काम हो रहा है। परमेश्वर सिर्फ बात नहीं करता बल्कि उसको क्रियान्वित भी करता है। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो उसके पिता ने न सिर्फ उसको चूमा और कहा भाई चूम लिए, हो गया, अब जाओ यहां से। नहीं, उसने कहा घर के अंदर आओ। अपने नौकरों को आज्ञा दी उसको झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया जाए, हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां, पला हुआ बछड़ा, उत्सव मनाया जाए। मतलब कर्म भी, सिर्फ विश्वास नहीं, कर्म भी उसके साथ। और अब परमेश्वर ने 30वें अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, अगर आपके पास बाइबलें हो तो जरूर निकालिए। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो मेहरबानी से परमेश्वर का कलाम हाथ में लेकर बैठिए, तो बहुत बरकत मिलेगी आपको। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, 30th चैप्टर ऑफ एक्सोडस एंड वर्स नंबर 18।
यहीं पर वो बात कही गई है जो 38वें अध्याय की 8वीं आयत में है। धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। वाह, आगे आप पढ़ लीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि इसका संबंध सीधे मृत्यु से था। मित्रों, अभी हमने याकूब की पुस्तक में पढ़ा कि यह वचन तुम्हारे उद्धार का कारण है। यानी अगर वचन नहीं है तो उद्धार नहीं है, और उद्धार नहीं है तो सिर्फ हमेशा की मौत है। मेहरबानी से खुदा के कलाम को आप इतने हल्के में मत लीजिए। कहा उस हौदी में पानी रखना, जल रखना, और जब जब एक बार हो गया 1956 में, 1954 में हमने प्रभु पर विश्वास किया, हर दिन विश्वास करना। जब जब वो अंदर जाएंगे तब तब अपने हाथ पांव धोएंगे, और नहीं धोएंगे तो दूर खड़े रहेंगे, बगल में खड़े रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही घंटा 1 घंटा, मर जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए आप सजा, हाथ पांव ना धोने की सजा आप मामूली मत समझिए। और यहां पर जब उसका निर्माण हुआ, उस हौदी का निर्माण हुआ जो जल से भरी, परमेश्वर के कलाम से भरी, तो उसको दर्पण के साथ बनाया गया। दर्पण को लिया गया, महिलाओं के जो दर्पण थे, ताकि उनको उसकी अपनी शक्ल दिखाई दे उसके अंदर। हाथ पांव धोए, परमेश्वर के सामने जा रहे थे वो लोग। परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया था। वहां मिरर लगाया गया था, उसी मिरर से वो हौदी बनाई गई थी। हारून और याजक अगर हाथ पांव नहीं धोएंगे, बिना धोए गए तो मर जाएंगे। आप परमेश्वर के कलाम के बिना तड़प तड़प के मर जाएंगे मित्रों। और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि खुदा का कलाम जैसा है वैसा ही दिया जाए। मैं ये अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता हूं कि मेरे पास वचन था, हमने नहीं दिया और उसकी वजह से कोई हमेशा की मौत मर गया। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु जब तक मेरी सांसों में सांस है मेरा इस्तेमाल कीजिए, ताकि यह वचन बोया जा सके, किसी ना किसी के हृदय में बोया जा सके, ताकि वो अनंत जीवन की मौत मेरे ऊपर ना आने पाए। मैं दर्पण पर बात करना चाहता हूं, कितना इंपॉर्टेंट है ये कि उसको ऐसी जगह लगाया गया, कहीं और नहीं। उस जगह इतनी जगहें थी, इतनी महत्वपूर्ण जगहें थी उस मिलाप वाले तंबू में। परमेश्वर आता था, होलीज ऑफ होलीज, पवित्रों का पवित्र स्थान था, मगर यह दर्पण ऐसी जगह लगाया गया था जहां से आपकी मौत और जिंदगी तय होती थी। आप कितनी दूरी पर हैं मौत से और कितनी नजदीक है जिंदगी से। आप ना सिर्फ हाथ पांव धो रहे हैं बल्कि अपनी शक्ल को भी देख रहे हैं। आप अपने आप को संवार करके उसके अंदर जा रहे हैं। कुछ एक बातें दर्पण पर, और मुझे यकीन है कि आप इन सब से सहमत जरूर होंगे। एक तो दर्पण की खूबी यह है कि दर्पण आईना बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, आपको अमेरिका आना पड़ेगा। नहीं साहब, वो तो जर्मनी से मंगवाया जाएगा। हर कहीं दुकान पर आपको दर्पण मिल जाएगा। खुदा का कलाम, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत को उसने इकलौता पुत्र दिया। किसको चाहिए, कहां चाहिए? साइबेरिया में चाहिए कि अंटार्कटिका में चाहिए, उत्तरी ध्रुव में चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव में? कहां परमेश्वर का कलाम चाहिए तुमको? आप हमको बताओ। आपको किस गांव में, किस कोने में आपको खुदा का कलाम चाहिए? खुदा का कलाम मौजूद है। कोई ये बहाना नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो आईना नहीं। आईने की बात कर,
हर कोने पर, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में आपको आईना मिल जाएगा। ईजली अवेलेबल, खुदा का कलाम ईजली अवेलेबल, भर भर करके। जितनी बाइबलें छपी हैं उतनी दुनिया की कोई पुस्तक नहीं छपी। जितना बाइबल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टॉप पर बाइबल, टॉप पर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर ने अपने लोगों को भर भर करके दिया। प्रिंटिंग प्रेस दिया, बड़े बड़े छापा खाने दिए। हमारे हिंदुस्तान में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिया, छापो, बाइबल छापो, दो जिसको चाहिए, नहीं पैसे हैं ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। हमने बांटा, अपने चर्च में बांटा, कितने लोगों को जिनके पास पैसे नहीं थे उनको दे दिया, ले जाओ। खुदा का कलाम आईना है, तुमको चाहिए, तुम्हारी जिंदगी और मौत को यह तय करेगा। यू नीड दिस मिरर। महिलाओं के दर्पण से वो हौदी बनाई गई थी, महिलाएं उसका इस्तेमाल करती थी। आज हम और आप अपनी जिंदगी में आईने का महत्व कम नहीं कर सकते। नहीं बिशप साहब, हम तो आईना देखते ही नहीं है, हमारे घर में तो आईना है नहीं, हम लोग तो बरसों से पुरखों से आईना नहीं रखते और ना कभी रखेंगे। भैया आईने से तुमको कौन ऐसा, आप हमको बता दीजिए। अब बल्कि आप हमारा साक्षात्कार करा दी, इंटरव्यू कराइए उससे। कौन ऐसा है जो बिना आईने के रह सकता है? घर से बाहर आप कदम नहीं रखते हैं बिना आईने के। मतलब खाना छूट जाए, आईना ना छूटने पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार खुदा का कलाम जो आपके भीतर तक की बात को दिखाता है, आपके मनों को जो जांचता है, ये आईना, ये मिरर तो केवल हमारी बाहर की शक्ल दिखाता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपके भीतर की आकृति को स्पष्ट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए हमको इतना प्रचार करना पड़ेगा। एक आईना कितना इंपॉर्टेंट है, और खास करके महिलाओं के लिए। आईने के सामने उनका बस चले तो दिन भर आईने के सामने रहे। मैं ये दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कितना जरूरी है वो, कितना करीब है वो हमारे। आप किचन में दिन भर नहीं खड़े होने, लेकिन आपको कहा जाए भाई दिन भर तुमको मिरर के सामने अपने आप को सजाना है, संवारना यस। और खुदा के कलाम के सामने ये 2-2.5 घंटा हमारे लिए भारी पड़ जाता है। अरे भाई कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। अरे मित्रों, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और जितना आप दर्पण देखेंगे उतने ही खूबसूरत आप बनेंगे। कुछ एक और बातें, दर्पण हर शेप और हर साइज में मिलता है। मैंने छोटे से छोटा और मैंने बड़े से बड़ा आईना देखा है। अरे मैंने तो इतने बड़े बड़े पूरी दीवार आईने की मैंने देखा है, और मैंने छोटा दर्पण भी देखा है। हर साइज में, हर लोगों के अनुरूप, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसको चाहिए दर्पण, किसको चाहिए, हर एक के लिए दर्पण मौजूद है। कोई दर्पण ये नहीं कहता नहीं बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसको दर्पण नहीं। यीशु मसीह ने गोद में लिया बच्चों को, माताएं लेकर के आई, उसने गोद में लिया, उन्हें आशीष दी, बच्चे को खड़ा किया, कहा स्वर्ग का राज, अपने आप को नम्र बनाओ, जोड़ दिया, दर्पण दिखा दिया, आईना दिखा दिया। इस आईने को आप इतना मामूली मत समझिए। एक और खूबी है आईने की, आईना हर एक की पहुंच के अंदर है। गरीब से गरीब आदमी भी आईना खरीद सकता है, और खैर धनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मगर गरीब से गरीब भी कोई ऐसा नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना गरीब हो कि एक आईना अपने पास ना रख पाए। मुझसे ज्यादा आपने गरीबी नहीं देखी होगी। मैं पैदा ही हुआ गरीब जगह पर, ऐसे गांव में मैं पैदा हुआ कि उससे गरीब तो और कोई गांव नहीं होगा। और मतलब उस जगह पर मैंने इतने गरीब देखे, लोग खाने को मोहताज रहे।
लेकिन हर एक के घर में, और मैं जाता था, मैं ऐसे लोगों के बीच में उठता बैठता था, मुझे बड़ा लगाव था। और मैं इन घरों में मैं गया हूं जहां मैंने कहा ना, खाने को कायदे से नहीं है, चूल्हा नहीं जल पाता है, मगर आईना लगा हुआ है आईना लगा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान, बहन, बिस्त्री, सब एक बार तो आईने को जरूर देखते ही हैं, दिन में 2-4 बार देख लेते हैं। आप खुदा का कलाम कितनी बार देखते, जरा हमको ये बताइए। आपने तो अगर सवेरे थोड़ा सा देखा, आप उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक मुंह देखता है, फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास दर्पण। आपको खुदा का कलाम चाहिए, हर साइज में मिलेगा आपको, हर लैंग्वेज में मिलेगा आपको, हर डायलेक्ट में मिलेगा आपको ऑडियो मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, आपको लिखित मिलेगा, आपको छपित मिलेगा। क्या चाहिए? इंग्लिश में चाहिए, किस भाषा में चाहिए आपको? बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, पॉकेट साइज मिलेगा, किस भाषा में, किस साइज में चाहिए आपको? यह खुदा का कलाम, इट्स ए मिरर, आईना है। और हम और आप जो यहां पर मौजूद हैं आईने की वजह से, ये जो इतने करीने से, इतने सुंदर तरीके से, आईने की वजह से। आईना आपके घरों से हटा लिया जाए तो भूत जैसी शक्ल हो जाएगी हम लोग की। हम लोग भूत और पिशाच और चुड़ैल क्या नजर आएंगे हम लोग, वो आप भी जानते, हम भी जानते हैं। आप सोचिए, आईना आपके घर से हटा लिया, नहीं आईना रहेगा ही नहीं, और आपको बुला लिया जाए किसी पार्टी फंक्शन में और तैयार होकर के आप दिखाइए, आप कुछ ना कुछ कर। देखिए, आईना का मतलब सिर्फ वो शीशे वाला आईना नहीं जिसमें भी आपका प्रतिबिंब दिखाई दे। आजकल कई लोग मोबाइल फोन को एक आईना बना लेते, उसके अंदर कैमरा खोल करके अपने आप को देखते। What I am talking that it is the word of God is just like the mirror. You need it. ये आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग है, पूरी दुनिया का अभिन्न अंग है। कोई ऐसा चाइनीज नहीं कहता हम लोग आईना नहीं यूज करते। केवल बाल बनाने के लिए गंजे गंजे लोग भी आईना का इस्तेमाल करते। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इसका इस्तेमाल नहीं करता। खुदावंद ने अपना कलाम दुनिया के बाल वालों के लिए भी, गंजों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी, किसको चाहिए खुदा का कलाम? फॉर एवरीबॉडी। हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, सब में कौन आता है? एवरीबॉडी, सब आते हैं उसके अंदर। एक और खूबी है, कहीं पर भी आईना लगाया जा सकता है। आईने को नीचे रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए, दीवार पर रख दीजिए। कई लोग तो मैंने देखा है उसके अंदर अपनी अलमारी खोलते साथ आईना रहता है, पीछे आईना रहता है, अलमारी के पल्ले पर आईना रहता है। आप कहिए, लोगों के ड्रेसेस में आईने लगे रहते हैं, मिरर वर्क होता है जिसको कहते हैं। कहां चाहिए आपको? खुदा का कलाम कहां चाहिए? उस जंगल में, मिद्यान के जंगल में मूसा को खुदा ने आईना दिखाया, अपना वचन सुनाया। अरे सर, यहां कहां और ये वो, अपना जूता उतारो। आईना कह रहा जूता उतारो, नहीं ठीक लग रहा, तुम्हारा जूता यहां नहीं ठीक लग रहा, वो फिट नहीं आ रहा, तुम्हारे जो पर्सनैलिटी है ना उस पर वो जूता ठीक नहीं लग रहा, फटा जो भी था। उस वचन ने ही उसको नम्र बनाया, उसको पवित्र बनाया, ताकि वो उस पवित्र जगह पर आ सके। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे दर्पण जैसे वचन के लिए। हम सबको उसकी जरूरत है, कोई ऐसा नहीं है जो इस दर्पण से इनकार कर सके। अच्छा, एक और खूबी है कि आईने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अरे आईना है घर में, अरे सर आपके यहां नहीं आ पाएंगे, आपके घर में आईना लगा हुआ है। अरे वहां आईना लगा, वहां आईना लगा। अरे जितने आईने हो, मैंने तो शीशे के घर देखे हैं, आईने के घर देखे हैं, चारों ओर आईना ही आईना। मैं घर में गया था, फर्श पर आईना लगा हुआ था, लोग उस पर चल करके जा रहे थे और आप अपनी छवि दिखाई दे रही थी। इतना मोटा वो आईना था, मिरर था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आईना जितना हो उतना अच्छा है। मैंने तो अपने घर के हर रूम में आईना लगा रखा है। मुझको तो अपने आप को देखना, संवारना,
अपनी छवि को ठीक रखना। आईना है वो आप ही की सुंदरता के लिए है, आपके ही भले के लिए है। आईना कोई डिमांड नहीं करता है, वो आपको ही बताता है क्या कर रहे हो भाई, ठीक करो अपने आप को। इट इज फॉर योर बेनिफिट, द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर आवर बेनिफिट, इट इज फॉर द इटर्नल लाइफ। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, वो चाहता कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसीलिए उसने आईना दिया है। परमेश्वर का कलाम आईने के समान है, हर जगह हर समय। और एक और खूबी है, हर समय आपको मिल जाएगा। रात में ऐसा नहीं, अरे आईना तो गायब हो गया अरे रात में आईना है ही नहीं। जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो दिखाई देगा। और परमेश्वर का कलाम हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला है। ये इल्यूमिनेटेड, आजकल आपको मालूम है ऐसे आईने, ऐसे दर्पण आ गए हैं जिनके चारों ओर लाइट लगी, आपको लाइट की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप जलते हैं उसके अंदर। आप उसके सामने आइए, वो ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। खुदावंत का कलाम, आप आइए तो इसके सामने, इसका प्रकाश अपने आप आपके जीवन पर चमकेगा। स्त्रियां तो बिना आईने के रह ही नहीं सकती। खुदा की जो दुल्हन है वो बिना आईने के कैसे रह सकती है। स्वर्ग का राज एक विवाह के समान है। मित्रों, आपको उस भोज में जाना है, आपको तैयारी के साथ जाना, क्योंकि वो एक दुल्हन को लेने आ रहा है जो बिना कलंक के और बिना झुर्री के, दो चीज उसमें, बिना कलंक और बिना झुर्री के। और इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में, कलंक आपके अंदर का होता है, जो आपके चरित्र पर लगता है, आपके कैरेक्टर पर, और झुर्री जो आपको बाहर से दिखाई देती है। यानी परमेश्वर का कलाम, यह आईना तो सिर्फ आपकी झुर्रियां, बाहर की झुर्रियां दिखाता है। खुदा का कलाम हमको कलंक मुक्त भी करता है। हमने एक बार बात की थी, जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। पाप ने स्त्री को लेकर के आया, चरित्र पर उसके दोष लगा दिया। यह पाप नहीं, व्यभिचार में पकड़ी गई है। बोले यीशु मसीह ने कहा कुछ नहीं, तुम लोग तो सिर्फ एक जन को लेकर के आए, दूसरा कहां है। कलंक मुझ जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं। खुदा का कलाम हमें माफी देता है। मित्रों, दुनिया दोष देती है मगर वो हमें कलंक मुक्त करता है। ये आईना जो है, परमेश्वर का आईना, परमेश्वर का कलाम जो आईने के समान है, हमें कलंक से बचाता है। कलंक कर दिया दानियल नबी को, शद्रक मेशक अबेदनगो को कलंकित करने की कोशिश की गई। खुदा के कलाम ने कहा मैं कलंक को भी दूर करूंगा। और झुर्रियां, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। वो एक ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है। ये कलीसिया, ये दुल्हन कैसे बिना कलंक के और बिना झुर्रे के कैसे रहेगी? आईने के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा। एक खूबी है आईने की कि आईना हमेशा, देखिए सच और झूठ की बात छोड़ दिए, आईना वही दिखाता है जो आप हैं। अपने मन से, आपके कान में अगर बाली नहीं है तो वो अपने मन से तो बाली नहीं जोड़ देगा। आपकी नाक अगर टेढ़ी है तो सीधी नहीं कर, वो टेढ़ी दिखाई देगी। वो आप जैसे हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक मुंह देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर के कलाम के बार बार बोले जाने से, बार बार चेतावनी देने के बाद भी आप हट करेंगे। आपने देखा कि यहां आपके कालिक लगी हुई है, यहां आपका बाल बिगड़ा हुआ, उसके बाद भी आप चले जा रहे हैं। बोले ठीक है, ऐसे ही चलेगा। दुनिया देख करके हंस रही है आपके ऊपर, आप उसके काबिल नहीं। आपकी तैयारी इस दर्पण के सामने होगी। लिखा है 10 कुंवारियों के बारे में जो 5 मूर्ख थी, लिखा था कि जो तैयार थी वो तो चली गई और जो नहीं तैयार थी वो रह गई। आपकी तैयारी कहां है? आपकी तैयारी आईने के सामने होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट रेडी इज अ मिरर।
बिना आईने के एक दुल्हन तो तैयारी नहीं हो सकती। वो तो आईने, आपने कई बार देखा होगा, सामने आईना रख दिया तो दुल्हन जो है वो आईने के सामने ही बैठी रहती, क्योंकि बिना आईने के तो उसका श्रृंगार हो ही नहीं सकता। हम और आप दुल्हन में शामिल होना चाहते हैं, हमारा श्रृंगार कहां, कैसे होगा? इस परमेश्वर के कलाम से ही हमारा श्रृंगार हो सकता है। आग में ताया हुआ सोना, आंखों में लगाने के लिए सुरमा, श्वेत वस्त्र, यह आईना हमें बताएगा मैं कैसा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं। हमें दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दुनिया क्या कहती है, अच्छा कहती है, अरे दुनिया तो खराब को भी अच्छा कहती है। आपकी झूठी तारीफ करने वाले तो एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें झूठी तारीफ नहीं चाहिए और ना हमें ओवर तारीफ चाहिए। मैं जैसा हूं मुझको वैसे ही बता दो, भाई तुम जैसे हो वैसे ही दिखाई दे। आईना आप जैसे हैं वैसे ही दिखाएगा। खुदा का कलाम आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाएगा। कुछ और बातें करके मैं विदा लेना चाहता हूं। आईने की खूबी है कि आईना सिर्फ उसी को दिखाता है जो उसके सामने होता है। कई बार हम लोग क्रोध में, मन की ईर्ष्या, मन की भड़ास में पद खोजने लगते हैं। इनको आज ये बोलेंगे, ये बताएंगे, वो कुछ नहीं, मालूम हुआ कि सब अपने ही ऊपर आ रहा है। क्योंकि आईने के सामने जब आप जाएंगे तो आपके अंकल आंटी थोड़ी दिखाई देंगे, उसके भाई बहन थोड़ी दिखाई देंगे। जो आईने के सामने खड़ा होगा वही दिखाई देगा। खुदा का कलाम ऐसे ही है, जो आईने के सामने खड़ा होगा। एक व्यवस्थापक आया यीशु मसीह को परखने के लिए, और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है, और यीशु मसीह ने नेक सामरी की पूरी कहानी बताई और कहा जा तू भी वैसा ही ऐसा ही कर। ले भैया, वो तो आईने के सामने खड़ा हो गया तो उसी को दिखाई दिया। यीशु मसीह ने कहा तू भी कर जा। ये बाइबल किसी को लांछन करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को, दुल्हन को अपने आप को ठीक करने के लिए है। दुल्हन जब अपना श्रृंगार करती है तो अपने दूल्हे के लिए सोचती है मेरा दूल्हा इस श्रृंगार से खुश होगा कि नहीं होगा। पड़ोसी खुश हो चाहे ना हो, और अड़ोसी खुश हो चाहे ना हो, गांव मोहल्ला टोला खुश हो चाहे ना हो, हु केयर्स। दूल्हा को खुशी होना चाहिए। दूल्हा एक्सेप्ट करे जो मैंने कलर पहना है, जो मैंने ज्वेलरी पहनी है, जो मैंने मेकअप किया, दूल्हे को पसंद आएगा कि नहीं। वो कहेगा कि बहुत खूबसूरत लग रही। जब वो कह देगा, दुनिया कहे, पड़ोसी तो जलते ही रहेंगे। वो तो कहेंगे अरे कैसी तो लग रही थी, अरे तो कैसा तो साड़ी पहन, कहने दीजिए ना। आपका दूल्हा तो आपको ग्रहण करने के लिए, पसंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका श्रृंगार आपके दूल्हे के मन मुताबिक हुआ है। ये आईना आपको आपके स्वर्गीय दूल्हे के मन मुताबिक तैयार और श्रृंगार करने की ताकत देता है, हिम्मत देता है और पूरी सहूलियत देता है, वक्त देता है, आपको सारी सुविधाएं देता है कि आप अपने दूल्हे के मन माफिक तैयार हो, ताकि जब वो आए तो आपको ग्रहण करके आपको वहां लेकर के जाए जहां वो रहता है, अपने साथ वो आपको रखे। अनंत जीवन आपका और हमारा होगा। आईने की एक और खूबी होती है कि आप आईने के जितने करीब जाएंगे आपको उतना स्पष्ट दिखाई देगा। आईने से जितने दूर जाएंगे आपको उतना अपने आप कम दिखाई देगा। आप जो है वो कम दिखाई देंगे। परमेश्वर का कलाम भी ऐसे ही है। जितना आप इसके नजदीक रहेंगे, आपको दूर से आईना दिखा रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे। आपकी दृष्टि उतनी पावरफुल नहीं है। आपको अगर अपने आप को वास्तव में सजाना संवरना है, आपने महिलाओं को देखा है जब वो काजल लगाती हैं तो 20 फीट दूर से नहीं काजल लगाती, आईने के सामने खड़े हो गए और 2 मील दूर से काजल दिखाई क्या देगा। बिल्कुल मैंने देखा कि एक महिलाएं बिल्कुल सट जाती, आईने से सट, क्योंकि जितने आप करीब होंगे आपको उतनी क्लैरिटी, उतनी स्पष्टता दिखाई देगी। परमेश्वर का कलाम समझ में नहीं आता, परमेश्वर का कलाम नहीं समझा। अरे आप नजदीक तो आइए, उसके पास तो आइए, आप रहिए तो उसके सामने थोड़ी देर देखिए। वो आईना दिखाएगा आपको, वो बना है आपको दिखाने के लिए। परमेश्वर का कलाम आप देखिए, आप ढूंढिए, अपने आप को चारों ओर से आप घूमिए। आईना नहीं घूमेगा, आप घूमिए चारों ओर से। मेरा ये ठीक दिख रहा है कि नहीं, ये ठीक दिख रहा है कि नहीं। आपको मालूम है हम लोग जब
बार्बर शॉप में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, पीछे नहीं देख पाते तो बार्बर को बोलते हैं एक आईना लेकर के आओ, पीछे से आईना लगाओ। वो पोस्टर नहीं लगाता है, वो कोई चीज नहीं लगाता है, वो आईना लगाता है तो आपको आपके पीछे का भी हिस्सा दिखाई देता है। खुदा का कलाम ऐसे ही है, वो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को, अनछुए पहलू को भी वो दिखाएगा। जिम्मेदारी आपकी है, आप उस आईने के दिखाए हुए मार्ग पर कितना चल रहे हैं, उसकी बताई हुई सच्चाई को आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। हम नहीं मानते हैं, नहीं नहीं मेरी आंख टेढ़ी नहीं है, मेरा नाक टेढ़ा नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल। खुदा का कलाम है ये जो है वही दिखाएगा। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, करिए जितनी बहस करना, जितना आर्ग्यूमेंट करना है, जितना डिस्कशन करना आप करिए, आईना तो हमेशा जो है वही दिखाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने अपने वचन को आईने के समान बनाया है। एक और खूबी है, आईने के 1000 टुकड़े कर दीजिएगा ना तो हर टुकड़े में आप दिखाई देंगे। लोगों ने बाइबलों को फाड़ा है, जलाया है, जितना फाड़ा, जितना जलाया, जितना सता हुआ मित्रों, मसीहत उतनी बढ़ती चली गई। निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय में हमने बात किया था, लिखा है कि जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते गए। मसीहियों को छेड़िए मत, मसीहियों को आप जितना सताएंगे, ये मसीह आप कह दीजिए कि अरे हम देख लेंगे, ये नेपाल की हालत आप देख लीजिए, जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने चाहा कि मसीहत ख़त्म कर दे, क्रिश्चियनिटी ख़त्म कर दे, मिशनरीज को और पास्टर्स को जेल खाने में डाला गया, वहाँ प्रचार नहीं किया जा सकता है। आज जाकर के आप देखिए, दुनिया में सबसे अधिक अगर मसीहत कहीं बढ़ रही है तो वो नेपाल में बढ़ रही है। ये मसीहत है, ये आईना, परमेश्वर का कलाम जितना फाड़ोगे, उसके जितने टुकड़े करोगे, उतने में तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी, उतने आईने बन जाएंगे। एक आईना है ना, उसको आप तोड़ दिए तो उतने आईने बन जाएंगे। 1000 टुकड़े कीजिएगा, 1000 आईना बन जाएगा। ये खुदा का कलाम है। लोगों ने कितने चाहा उसको क्रूस पर, और बड़े खुश, शैतान की सेना, और अरे एक जन को वो कर दिया, तब तक तो दहाड़ हुई। कौन है? अधोलोक के फाटक, दहाड़ हुई, फाटक खुल करके 2 भाग में। कौन है? यहूदा का सिंह दहाड़ रहा था। हमारा प्रभु मर करके जिंदा हो गया। ऐ मौत तेरा डंक कहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहा। आप इस आईने को चूर चूर करना चाहेंगे, हर चूरे में एक आईना बन जाएगा, हर टुकड़े में एक आईना बन जाएगा। ये खुदा का कलाम है। डोंट डेयर, इसकी खिलाफत मत कीजिए, इसकी मुखालफत मत कीजिए, बल्कि इस आईने को ग्रहण कीजिए, उसको अच्छे से लगा लीजिए, अपने घर में एक जगह फिक्स कर दीजिए, हर कमरे में एक एक आईना लगाइए, हर ऐसी जगह पर जहां आप दिखाई दे। बाहर भीतर जाते आपको आईना दिखाई दे, जब अंदर आए तब आप अपनी शक्ल देखें, बाहर जाए तो शक्ल देखें। आपको आपके अंदर का परमेश्वर का कलाम रखिए, हर कोने में परमेश्वर का कलाम रखिए। इट विल मेक यू ब्यूटीफुल, इट विल मेक यू प्रिटी, इट विल मेक यू एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। ये परमेश्वर के सामने आपको ग्रहण योग्य बनाएगा। आखिरी बात कहना चाहता हूं, आईने से बलवा मत कीजिए। मैंने कहा आईने से बलवा मत कीजिए, क्योंकि आईना को आप तोड़ देंगे ना तो आप ही का नुकसान होगा। फिर देखिएगा इतने बड़े उसमें देखिएगा। परमेश्वर के कलाम से बलवा मत कीजिए। यह सेत में तुमको दिया गया है, हर साइज, हर भाषा, हर लोगों के लिए उपलब्ध है। क्या गरीब, क्या अमीर, कोई नहीं कह सकता मेरे पास आईना नहीं है, मैं आईना नहीं। आईना के बिना तो हमारी जिंदगी ही नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने उस मिलाप वाले तंबू के पास, इसके पहले कि हम अंदर जाएं, उस पवित्रों के पवित्र स्थान में जाएं, अपनी शक्ल देख करके जाओ, अपने को खूबसूरत। एक ऐसी कलीसिया वो चाहता है जिसमें ना कलंक हो और ना झुर्री हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे वचन जैसे दर्पण के लिए। हम इस दर्पण में अपने जीवनों को देख करके भूल नहीं जाना चाहते, लेकिन स्मरण करना चाहते हैं कि मैं कैसा हूं, कैसा था। मुझे आप अपने लायक बनाइए। मेरी कमी घटियों को, मेरे ब्लेमिश को, मेरे कलंक को, मेरी झुर्रियों को दूर करके मुझको उस दुल्हन में शामिल कीजिए। मैं तैयार रहना चाहता हूं, मैं तैयार रहना चाहती हूं। जब भी तू आए
तो ये दुल्हन तैयार रहे। आधी रात को भी नरसिंगा फूका जाए, आधी रात को धूम मचे, देखो दूल्हा आ रहा है, ये दुल्हन पूरा श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। हे दूल्हे, आई एम रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, जैसा तेरा मन है मैं वैसे ही तैयार हुई हूं, मैं तुझे सम्मति देता हूं। आग में ताया हुआ सोना ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, मैंने लिया है, मैं तैयार हूं, मैंने उन्हीं सामग्री से अपने आप को तैयार किया है ताकि तेरी प्रसन्नता में कोई कमी ना आने पाए। खुदावंद, आई वॉन्ट टू प्लीज यू। प्रभु की प्रसन्नता हमारी जिंदगी का एक मजबूत पहलू है। खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक आईना दिया है अपने वचन के रूप में। आज के बाद से यह आईना मेरी जिंदगी में रहेगा। जैसे लोग अपने पर्स में रखते हैं आईना, अपने करीब रखते हैं आईना, सुबह उठते साथ आईना देखते हैं, खुदावंद तेरा कलाम भी ऐसे ही हम अपने करीब रखेंगे ताकि वो कलंक और वो झुर्री कभी इस दुल्हन पर ना आने पाए। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।